श्वेत की नामक राजा ने यज्ञ बड़ा विकराल किया। यज्ञ अग्नि में घी की आहुति देते रहे। ऐसा निरंतर 12 साल किया। अब इस निरंतर भक्षण से बिगड़ा अग्निदेव का पाचन था। सर्वभक्ष का भी तेज क्षीण हुआ था। अग्नि पर लगने वाला लांछन था। तब सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव ने खांडव दाह का दिया परामर्श था। जगत कल्याण के लिए खांडव दाह जरूरी है। निकला कुछ ऐसा निष्कर्ष था। संतुलन बिगड़ेगा पंच तत्वों का यदि अग्नि ही अपना तेज छोड़ दे। अरे कहीं ये छोटी सी विपदा ही ना समय चक्र का मुख मोड़ दे। अरे ब्रह्मदेव का आदेश मानकर अग्निदेव ने खांडव दाह का यत्न किया। 7 बार निराशा हाथ लगी। अग्निदेव ने बारंबार प्रयत्न किया। उस वन में मायावी राक्षस और मायावी सर्प आश्रय पाते थे। इंद्र के संरक्षण में नागराज तक्षक के नाग खांडव वन की अग्नि बुझाते थे। अग्निदेव की विफलता देख ब्रह्मदेव बोले, मनोरथ तुम्हारे सभी पूर्ण हो जाएंगे। प्रतीक्षा करो बस उसी काल की जब नर नारायण फिर से उतर धरा पर आएंगे। द्वापर में फिर से नर और नारायण कृष्ण और अर्जुन बनकर आएंगे। देव दानव गंधर्व मनुष्य यक्ष और किन्नर मिलकर भी ना पराजित उनको कर पाएंगे। फिर द्वापर का वो काल भी आया। खांडव में दैत्यों और सर्पों ने आतंक मचाया। कृष्ण और अर्जुन को यमुना तीरे देख अग्निदेव को ब्रह्मदेव का वचन ध्यान में आया। ब्राह्मण का वेश धर अग्निदेव कृष्णार्जुन से बोले, मुझे अधिक खाने की आदत है वीरो, मुझको भी जरा तृप्त करो। मुझे अग्नि की भांति मान लो और इस खांडव वन को तप्त करो। तब पार्थ और माधव ने खांडव दाह का कारण पूछा, समझ नहीं कुछ पाए थे। तब जाकर अग्निदेव ने उनको ब्रह्मदेव के वचन सुनाए थे। जिन ब्रह्मदेव ने समस्त सृष्टि रची है वही खांडव दाह का आदेश सुनाते हैं। फिर भी न जाने खांडव दाह को अधर्म बताकर कुछ बुद्धिहीन छाती पीट पीट चिल्लाते हैं। अरे जो स्वयं सृष्टि के हैं रचयिता उनको प्रिय अपनी रचना के प्राण हैं। खांडव दाह भी जरूरी था तभी हुआ क्योंकि विध्वंस के बाद ही होता नव निर्माण है। अरे कृष्णार्जुन ने ब्रह्मदेव का आदेश स्वीकारा पर विपदा एक बताते हैं। साधारण धनुष रण में पार्थ के हाथों खंड खंड हो जाते हैं। देवों संग युद्ध बड़ा ही घनघोर होगा। तुणीर में तीर भी कम पड़ जाएंगे और एक उत्तम रथ भी आवश्यक है जब चारों ओर से देव हमसे लड़ने आएंगे। अरे वरुण देव से भी श्री कृष्ण ने सुदर्शन और कोमोद की गदा को पाया था और पार्थ के हाथ में वो महान और दिव्य धनुष थमाकर वरुण देव ने गांडीवधारी उसे बनाया था। अक्षय तुणीर और एक दिव्य रथ भी कृष्णार्जुन वरुण देव से पाते हैं और कुछ ना समझ बालक रथ पर बने दिव्य कपी को बजरंग बली बताते हैं। अब युद्ध को तत्पर हुए जिष्णु और कान्हा का रथ हर दिशा में चलता था। वन से बाहर निकलना दुष्कर था और खांडव वन धू धू करके जलता था। तीरों की वर्षा से हो गए सभी विषधरों के टुकड़े थे। पलटवार करने जो भी आया कृष्णार्जुन के आगे पांव सभी के उखड़े थे। अग्नि का प्रचंड रूप देख देवता भी घबराए थे। खांडव वन की महाप्रलय के समाचार देवराज को सुनाए थे। भीषण जलधार जब पड़ी खांडव पर धुएं का एक गुब्बार उठा और इस जलधारा को रुकना पड़ा जब अंबर में पार्थ के तरकश से तीरों का अंबार जुटा। नागराज तक्षक थे कुरुक्षेत्र में विध्वंस खांडव वन पर छाया था। लाख कोशिशें करके भी तक्षक पुत्र अश्वसेन ना निकल उस अग्नि चक्र से पाया था। फिर माता सर्पणी अश्वसेन को लेकर वन के बाहर छलांग लगाती है पर पार्थ के बाणों की वर्षा से अपना मस्तक बचा नहीं पाती है। अश्वसेन था बचकर भागा अर्जुन के भीषण बाणों से। गांडीव की भयंकर टंकार थी ऐसी बधिर हो चुके थे सभी दानव अपने कानों से। अरे सुदर्शन और गांडीव के आगे सामर्थ्य सभी देवों का डोला था। खांडव वन में प्रलय की अग्नि प्रज्वलित थी और काल ने मुख अपना वहां खोला था। सुदर्शन चला खांडव वन के दैत्य पर, नहीं बचेगा कोई दानव माधव ने ये बोल दिया और अर्जुन का प्रचंड रूप था मानो महादेव ने त्रिनेत्र खोल दिया। इंद्रास्त्र और वरुणास्त्र जैसे न जाने कितने शस्त्र अर्जुन ने काट दिए और कान्हा ने भी न जाने कितने राक्षस असंख्य टुकड़ों में बांट दिए। रुद्र वसु और सभी देवगणों ने मिलकर भरी कृष्ण पार्थ समक्ष हुंकार थी पर सभी देव वापस भागे और उन सब पर भारी गांडीव की एक टंकार थी। दानव नाग रुद्र वसु और सभी देवगण जब नर नारायण से हारे थे तब क्रोध में भरकर इंद्रदेव ने पर्वत भी कृष्ण और पार्थ की ओर दे मारे थे। जब पर्वत भी तीरों से तार तार किए जिष्णु ने वह दृश्य बड़े विकराल थे। इंद्र को लगा मानो कृष्ण पार्थ रूप में
समक्ष खड़े महाकाल थे। फिर आकाशवाणी हुई सहसा ही, ये कृष्ण पार्थी नर नारायण है जिन्होंने किया देवों का विचलित चित्त है। अरे ये दोनों सभी जीवों के वंदनीय हैं और ये दोनों योद्धा अपराजित हैं। युद्ध त्यागा देवराज ने भी और फिर से खंडव दाह हुआ। मनमानी करने वाले दैत्यों और नागों का अभिमान भी जलकर स्वाह हुआ। पार्थ ने प्रचंड शौर्य के बल पर देवराज से वर्था पाया। जब भी वो अपने तप से प्रसन्न महादेव को कर जाएगा, सभी देवों के अस्त्र शस्त्र का अधिकारी वो हो जाएगा। अरे खैरात में नहीं मिले थे दिव्यास्त्र, अतुलित शौर्य दिखाकर पार्थ ने उनको पाया था। सभी देव हराकर दिव्यास्त्र मिले थे और समग्र कुरुक्षेत्र पार्थ के नाम से ही थर्राया था। खांडवदाह से शिक्षा लेकर ज्ञानी अच्छी संगत में आएंगे और खांडव की भांति जो भी अधर्म संग रहेंगे, गेहूं के संग घुन की भांति पिस जाएंगे। अरे खांडवदाह में दैत्यों और नागों का अहंकार जला, अहंकारी यूं ही फिर जल जाएंगे। वक्त शेष है, अभी भी करुणा और प्रेम साध लो। माधव बारंबार नहीं समझाएंगे, माधव बारंबार नहीं समझाएंगे।